स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और जिसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं सवालों में। दरअसल सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास राजधानी दिल्ली में ही जो नीति आयोग की ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें जाने का वक्त नहीं है, लेकिन बात वो सिंगापुर जाने की करते हैं। तो ऐसे में अब लगातार सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठ रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की, चूंकि वो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं और जुलाई 2019 के बाद गवर्निंग काउंसिल की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम बैठकें हुई हैं, लेकिन कोविड काल के बाद ये दरअसल बैठक हो रही है, जिसमें आपको ये बता दें कि तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार जरूर किया, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, जहां बात वो सिंगापुर जाने की करते हैं। केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन वहीं ये नीति आयोग की जो 7वीं काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें तमाम फैसले लिए गए, जाहिर तौर पर देश में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में शिरकत नहीं की। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई है नीति आयोग की, इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए रास्ता खुलेगा, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। तो एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की ये 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक का केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी, ये माना जा रहा है। इस बैठक की तैयारियों के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग भी लिया था। तो इस तरह से इस बैठक को किया गया है, ये बैठक आयोजित हुई है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि नीति आयोग की इस बैठक में तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या जहां गठबंधन की सरकारें हैं, उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की है। यहां तक कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्य है, फिर चाहे बात असम की जाए, फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, तमाम मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत की है। और नीति आयोग की इस बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बैठक की अध्यक्षता की है, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम जो अधिकारी थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। बात अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जाए तो असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बैठक में शिरकत की है। इसके अलावा राजस्थान जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, साथ ही आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं पहुंचे। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और समेत बाकी राज्यों के
मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन वहीं मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उन्होंने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी। तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक से अनुपस्थित रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जहां दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ है, वही इस बैठक में नहीं पहुंचे। अब सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल हैं और सवाल ये भी है कि वो इस बैठक में नहीं आए और पंजाब में वो रेफरी बांट रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठे हैं। दिल्ली सरकार को फटकार लग चुकी है। दरअसल ये जो लगातार रेफरी ट्रेंड है वो दरअसल सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक मुफ्त की घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन जहां जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिस बैठक में चर्चा होनी है, उस बैठक में वो नहीं पहुंचते हैं। और जब उस बैठक में वो नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद वो सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, वो मोदी सरकार को घेरते हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं कि नीति आयोग की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हर एक मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ऐसे में आखिर वो इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, जहां केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से तालमेल बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा होनी थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। तो आपको ये बता दें कि ये जो बैठक नीति आयोग की हुई है और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो उस बैठक को लेकर दरअसल मकसद यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो तालमेल हो वो अच्छा हो। अगर मिलकर दोनों काम करेंगे तो जाहिर तौर पर अगर राज्य की प्रगति होगी, विकास होगा, तो देश का विकास होगा। और शायद यही वजह है कि ये बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन वहीं जहां एक तरफ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार की बैठक से खुद को दूर कर रहा हूं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है। भारत को एक मजबूत और एक विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक की जो पल पल की अपडेट सामने आई हैं, उसमें जाहिर तौर पर यही निकलकर सामने आया है कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक जो मुफ्त की घोषणाएं केजरीवाल करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर वो घोषणाएं पूरी नहीं होती है, वो वादा उनका जनता से पूरा नहीं होता है, तो उसको लेकर फिर वो केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक या दो नहीं, हमने कई मामलों में ये देखा है। फिर चाहे मामला राजधानी दिल्ली का हो या बात पंजाब की हो, क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में है। दिल्ली में केजरीवाल की ओर से मुफ्त बिजली की जो है 200 यूनिट बिजली का वादा किया गया, लेकिन वो वहां निभा नहीं पाए। कोयले की कमी का रोना रोया गया और केंद्र के सामने हाथ फैलाया गया। उसके बाद इसे ऑप्शनल कर दिया गया और सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं राजधानी दिल्ली में जिसको लेकर केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली सरकार के बीच टकराव कई बार देखने को मिला है। और वही बात अगर पंजाब की जाए तो पंजाब में सत्ता गठन के लिए अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को राशि देने की घोषणा की, प्रति महीने 1000 रुपया। इसके अलावा वहां फ्री बिजली का वादा उनकी तरफ से किया गया। इस तरीके के वादे कर लिए गए। तो यही हाल पंजाब में भी देखने को मिला है और यही वजह है कि केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल के पास सिंगापुर जाने का वक्त है। लेकिन नीति आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें जाहिर तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह से तालमेल को बढ़ाया जाए, इसमें शामिल होने तक का वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। क्या इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देंगे कि आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।